गजा पर तुर्किया के शहर इस्तांबुल में इजलास आज होगा। इजलास की मेजबानी तुर्क वज़ीर ख़ारजा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म साद डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 8 अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा गजा की मौजूदा सूरत हाल पर गौर करेंगे। पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा सरे फहरिस्त होगा। इसराइल की गजा में 194 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। सहूनी वज़ीर आज़म ने रफ़ा और खान यूनिस में नए हमलों की भी धमकी दे दी। जंगबंदी के आगाज से इसराइली फौज 236 फलस्तीनी शहीद कर चुकी, 600 से जायद जख्मी है। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। सहूनी फौज ने रेड क्रॉस से लाशें वसूल करने की तस्दीक कर दी। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम 17 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी। 3 मजीद लाशों की सपुर्दगी के बाद इसराइल को वापस की गई लाशों की तादाद 20 हो गई। हमास की तरफ से जंगबंदी मुआहदे पर संजीदगी के साथ अमल दरामद जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। बहनोई जावेद चट्टा के इंतकाल पर मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात से ताज़ियत। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने दाखिली सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। चौधरी शुजात हुसैन ने मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वज़ारत दाखिला के इंतजामात की तारीफ की। गवर्नर पंजाब से ताजरों के वफ्द की मुलाकात। ताजरों ने हुकूमती पॉलिसियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, लाहौर तिजारती सरगर्मियों के बाइस दुनिया में जाना जाता है। हुकूमत का मकसद ताजरों को मसाइल में डालना नहीं, उन्हें मसाइल से निकालना है। मुल्क की तरक्की का पहिया रोकने वाले दुश्मन हैं। पंजाब असम्बली का 34वां इजलास आज होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 5 इल्तिवाकार ज़ेरे बहस आएंगे। अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। सूबाई असम्बली में ऑर्डिनेंस पेश किए जाएंगे। अरकान पंजाब असम्बली अहम उमूर ऐवान में ज़ेरे बहस लाएंगे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 471 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट में आलूदगी की शरह 804, CCRP ऑफिस में 758 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने शहरियों का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस शुरू। नुमाइश ब्लू इकॉनमी के फरोग में संगे मील। इवेंट में 178 नुमाइश करंदगान हिस्सा ले रहे हैं। बरतानिया, इटली समेत 133 बैनुल-अक़वामी वफूद भी तकरीब में शिरकत करेंगे। मैरीटाइम के मुख्तलिफ शोबों की नुमाइश के साथ B2B और B2G मुलाकातें भी शेड्यूल। नुमाइश में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। कराची में एंटी इंक्रूचमेंट ऑपरेशन के दौरान मुश्तइल अफराद का हमला। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक हमलावरों ने इंसदाद तजावुजात की टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया। सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़े और असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकियां दी। कराची वाले महंगी सब्जी और दाल के बाद चीनी की कीमत पर भी परेशान हो गए। होलसेल और रिटेल की दुकानों में चीनी 220 रुपए किलो में दस्तयाब। कमिश्नर कराची के निर्खनामे को दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया। जारी निर्खनामे में चीनी होलसेल मार्केट में फी किलो 174 रुपए फरोख्त करने का हुक्म दिया गया था। रिटेल मार्केट में 179 रुपए फी किलो फरोख्त करने का पाबंदी किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। 1186 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स एक और हद उबूर कर गया। मार्केट 1,59,872 पर देखी गई।
SIFC की जामे हिकमत अमली सनत सयाहत और निजकारी में नुमाया कामयाबियां। UAE की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने फर्स्ट वीमेन बैंक की निजकारी मुकम्मल कर ली। ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड की निजकारी से तेज और मुअस्सर माली खिदमात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। EV चार्जिंग स्टेशन के क़याम में सरमायाकारी के रुझान में इजाफा। ग्रीन पार्क लगून गडानी और ग्रीन पार्क रिवर फ्रंट नारान का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। पोर्ट कासिम को जदीद मैरीटाइम और इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी कहते हैं पोर्ट कासिम को मुकम्मल मैरीटाइम इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में बदला जा रहा है। पोर्ट कासिम की सलाहियतों में इजाफा हुआ है। C2 स्टील ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मंसूबा तैयार कर लिया गया, जिससे स्टील मिल्स की बहाली और मकामी पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। तफरीही ज़हनी तनाव कम और जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर बनाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तफरीह के आलमी दिन पर पैगाम। कहा मरी में सयाहों के लिए ग्लास ट्रेन का आगाज़ किया जा रहा है। लाहौर से इस्लामाबाद बुलेट ट्रेन तफरीह और सयाहत के फ़रोग के लिए अहम मनसूबा होगा। पंजाब के तमाम पार्क्स में ख़वातीन और बच्चों की सिक्योरिटी के लिए CCTV मॉनिटरिंग जारी है। लाहौर में बोतलों से भरा ट्रक रिक्शे पर गिर गया। एमओ कॉलेज के करीब हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। रिक्शे में मौजूद 2 मुसाफिर जख्मी हुए। हादसे में 2 बच्चे महफूज रहे। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई। मारका 1948 में दास्ताने शुजात गाजी हवालदार बेकू की ज़बानी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के गाजियों ने जुर्रत और कुर्बानी से 1948 में भारत को शिकस्त देकर आज़ादी हासिल की। बुलंद हौसले और ईमान की ताकत से गाजियों ने दुश्मन की हर चाल को नाकाम बनाया। मेजर मिर्जा हसन और दीगर अफसरान जवानों के हौसले बढ़ाते थे। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से 12 अफराद जाँ बहक, 150 जख्मी। ज़लज़ला मज़ार शरीफ शहर के करीब आया। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुजफ्फराबाद में बुनियानुल मरसूस HEC इंट्रा यूनिवर्सिटी विमेन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। कैनियट यूनिवर्सिटी लाहौर ने पंजाब यूनिवर्सिटी को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दे दी। चैंपियनशिप में 18 यूनिवर्सिटीज़ ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों का कहना था मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की विमेन एथलीट्स को जमा करना अलामत है। कश्मीरी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बाबा गुरु नानक का आज 556वां जन्मदिन। ननकाना साहब में 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू। गुरुद्वारा जनब अस्थान को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। भारत से भी 2000 से ज़ायद यात्री ननकाना साहब पहुंचेंगे। मरकजी तकरीब 5 नवंबर को ननकाना साहब में होगी। और मौसीकी की दुनिया में रोशन सितारा नैयरा नूर की आज 75वीं सालगिरह। नैयरा नूर की आवाज़ की मिठास आज भी कानों में रस घोलती है। उनकी शानदार कारकर्दगी पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।